रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। शेयर बाजार में संशय और भय का माहौल है, जिसकी वजह से उसकी गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। यह चिंता की बात है कि गुरुवार को शेयर बाजार सेंसेक्स 1045 अंक टूट गया और पिछले 52 सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। जानकार बता रहे हैं कि एक दिन में निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। तनाव तो पहले से ही चल रहा था। निवेश में न केवल कमी आई है, बल्कि विदेशी निवेशक बिकवाली में भी लगे हैं। ऐसे में खास तौर पर अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया, तब भारतीय शेयर बाजारों में बिकवाली और तेज हो गई। विदेशी निवेशकों के पास पैसों की कमी हो गई है या होने वाली है। इसका नतीजा शेयर बाजारों पर दिख रहा है। हालांकि शेयर बाजारों में गिरावट की आशंका पहले से ही थी, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में होने वाले छोटे बदलावों का भी भारत में निवेशकों पर असर पड़ता है। दरअसल अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी अपने निचले स्तर पर है। वहाँ के केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में 0.75% तक की बढ़ोतरी करनी पड़ी है। मतलब अमेरिका में बैंक ब्याज दर 3 दशक के अपने उच्चतम स्तर पर है। इतना ही नहीं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़त के संकेत दे रहा है, ठीक वैसे ही अमेरिकी केंद्रीय बैंक भी आने वाले दिनों में ब्याज दर बढ़ा सकता है। इसका अर्थ यह है कि शेयर बाजार में अभी और गिरावट हो सकती है। इस साल विदेशी निवेशक लगभग लगातार ही शेयर बेचकर पैसा निकालने में लगे हैं। हजारों करोड़ रुपए देश से निकल चुके हैं, तो शेयर बाजारों के आकर्षण में भी कमी आई है। चंद कंपनियां ही हैं जो अपना मूल्य बनाए रख पा रही हैं। ज़्यादातर कंपनियों के लिए रसूख बनाए रखना मुश्किल हो गया है। अधिकतर कंपनियों पर निवेशक भरोसा करने को तैयार नहीं है। सवाल यह भी है कि जब भरोसे की वापसी अमेरिका में नहीं हो पा रही है, तो भारत में कैसे होगी। वास्तव में महंगाई एक ऐसी वजह है जिसने हर बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। सरकारें कड़े फैसले लेने की स्थिति में नहीं है, तो शेयर बाजार मुश्किल में पड़ गया है। वास्तव में कोरोना के समय दुनिया की ज़्यादातर सरकारों ने महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ रखी थी, तो महंगाई अपने आप में एक सिलसिला बन गई। एक पक्ष यह भी है कि सरकारों ने महंगाई को रोकने के लिए अपनी ओर से बहुत कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने अपने अपने केंद्रीय बैंकों के
मौद्रिक उपायों पर ही भरोसा किया है। वैसे पैसे के प्रवाह को थामकर एक हद तक ही महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है।